नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हाई ग्रिड सिस्टम, ओचंदी धरना, ये कुछ नाम आपने पिछले काफी दिनों से सुनाई दे रहे होंगे। तो इनमें चल क्या रहा है, कुछ सच्चाई बताते हैं आज आपको सबूतों के साथ। सच्चाई जानने का सबका हक है, पब्लिक का सबसे पहला। क्योंकि धरनों पे किसी के बुलाने पे, किसी कमेटी के या किसी नेता के या किसी के भी बुलाने पे पब्लिक ही तंग होती है, पब्लिक की ही एनर्जी खराब होती है, पब्लिक का ही पैसा खराब होता है, पब्लिक का ही टाइम खराब होता है और आखिर में जाके पब्लिक का ही दिमाग खराब होता है। हमारे धरने फैल के होते हैं। अगर आप ये फेलियर शुरू से पकड़ोगे तो आपको शायद समझ में आएगा। ओचंदी धरने का अभी शुरुआत है, इसको शुरू से पकड़ो आपको पता चलेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितनी है। तो पहला पॉइंट है ये कि 3 साल से इस चीज को इतना विकराल रूप क्यों होने दिया। समस्या इतनी उत्पन्न हो रही थी आंखों के सामने, तो कुछ ना कुछ परिप्लान चल रहा था कि पहले समस्या को बड़ी होने दो, फिर हम सामने आएंगे, फिर धरना दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, ये तस्वीरें दिख गई आपको। ये कुछ बुजुर्ग हैं, ये थाने में बैठे हैं पगड़ी पहन के। तो गांव देहात में पगड़ी की जो इज्जत होती है, यही हमारी पहचान होती है। अगर हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा पगड़ी पहनता है तो ऑटोमेटिक उसका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन हमारी पगड़ियों को थाने में ले जाके ऐसे जमीन पे बिठाया जाता है, पगड़ीधारियों को, हमारे बुजुर्गों को, तो आप समझिए हमारे सम्मान पे चोट नहीं पहुंचती। लेकिन ये धरनाधारी, ये कमेटियां, ये सिर्फ अपने हित के लिए इनको बरगला के, झूठी सच्ची बातें बता के और फिर इनमें जोश जो है उस एनर्जी का गलत फायदा उठा के इनको थाने में ले जाके बिठा देती है। अगर कमेटी इतनी सशक्त है, इतनी सशक्त ये नेता है, तो क्या एक लोकल थाना आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा? अगर आप लीगल हो तो कानूनी जानकार कहाँ गए, कानूनी पक्ष कहाँ गया? जो हर एक धरने में या हर एक कमेटी अपना एक कानूनी पक्ष रखती है, अपने कानून को रखती है, वो टीम कहाँ गई? तो इसका मतलब कानून को सफल नहीं है यहाँ पे, इसलिए इन बुजुर्गों को थाने में ले जाकर बिठाया गया। भविष्य में इन पे केस भी लगेंगे, क्या उन केसों को ये कमेटियां भर लेंगी? नहीं भरेंगी, साफ निकल जाएंगी। जैसे कि धरनों में होता है, किसान आंदोलन देख लीजिए या भाई जाट आंदोलन देख लीजिए या कोई सा भी आंदोलन देख लीजिए, ये नेता साफ निकल जाते हैं, इन पे कोई केस नहीं होता क्योंकि इनकी सेटिंग होती है पहले ही। लेकिन मरता कौन है? आम पब्लिक, ये बुजुर्ग, इनके परिवार फिर सालों दर केस भुगतते रहते हैं। तो 2 पॉइंट हैं ये शायद आपको समझ में आ चुके होंगे। अब तीसरा पॉइंट, जब मैंने पिछली खबर डॉक्यूमेंट्स के सिस्टम से और डाली तो उसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इस कमेटी को बहुत सी गालियां मिली और ओचंदी गांव वालों ने दी, आस पड़ोस के गांव वालों ने दी। लेकिन उन गालियों के बावजूद भी ये कमेटी वाले लगे हुए हैं। सिर्फ 2 ही 3 ही दिखेंगे आपको कमेटी के, कुछ ज्यादा आदमी दिखेंगे नहीं। तो अगर इन ये अपनी जगह इतने सच्चे हैं तो इन बातों का जवाब देते क्यों नहीं? बड़े बूढ़े बताते हैं कि जिसकी उतरगी लोई उसका के बिगाड़ेगा कोई। इसका मतलब ये होता है कि जो बेशर्म हो चुका है, जिसने पहले ही अपने स्वार्थ के लिए सोच लिया, वो प्री प्लान तरीके से आगे चलेगा, वो किसी की नहीं मानेगा। तो आप समझिए इसमें प्री प्लान क्या चल रहा है, क्या लग रहा है। हमारी टीम ने मेरे थ्रू जब ये डॉक्यूमेंट्स बंटवाए, पंजाब घोड़ जब धरना था, उससे अगले ही दिन ये धरना वहां से भाग क्यों गया? मैं भागना ही कहूंगा, वहां से भाग क्यों गया ये? अभी ओचंदी जाके क्यों डला है? आप समझिए इस चीज को। बवाना या आसपास के जो मुख्य सम्माननीय आदमी हैं, वो इस धरने में आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर एक पॉइंट और है कि इस धरने को, सीधी सी बात है कि भाई धरने की लड़ाई किसकी है? कंपनी की और किसान की। इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप जाके धरने पे बात करोगे या धरनेवादियों का आप थोड़ा सा बयान वगैरह सुनोगे तो क्या कहते हैं, ये कंपनी से लड़ाई है ही नहीं, ये तो बीजेपी और किसान की लड़ाई है। ये कौन सी बात हुई भाई? कौन सी बीजेपी ने लगवाई है भाई ये? या बीजेपी ने लगाई है या बीजेपी का कार्यालय खुल रहा है यहाँ पे? ये तो सीधी की सीधी राजनीति बता रहे हैं। अगर आपने पार्टियों का नाम लेना है तो कांग्रेस का नाम लीजिए, आम आदमी पार्टी का नाम लीजिए, बीजेपी का भी नाम ले ही रहे हो आप। वहां पे जाके अगर कोई साफ बात करता है तो उसको बीजेपी का करार दिया जाता है। ये कौन सा टारगेट है? ये कुछ ना कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो आपको इस धरने पे शक करने के बहुत से कांड दे देते हैं। केस दायर करवा रहे हो तो केस नंबर क्यों नहीं सार्वजनिक करते? लेकिन
कहते हैं झूठ कहीं ना कहीं से निकल जरूर आता है। तो मैं पहली रिपोर्टिंग में बताया था इस धरने के बारे में थी, जब ये पंजाब कोर्ट धरना बैठा था, कि आप केस नंबर क्यों नहीं देते। लेकिन अब अखबार की जो ये कटिंग है, इसके हिसाब से अखबार के सामने बयान दिया है इस कमेटी ने, झूठ वहां से निकल गई इनकी कि हम कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी है। पहले क्या कर रहे थे कि हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है, हमारे तो केस पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट तक। तो अब कहां गई, केस नंबर सार्वजनिक क्यों नहीं करते। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ ही दिखाई दे रही है। सबके अपने तरीके होते हैं कहने के। प्री प्लान तरीका है, प्री प्लान धरना है, धरने हमने भी देखे हैं। तो ऐसा कौन सा धरना होगा जिसमें इतनी झूठ बार बार पकड़ी जा रही है। मैं कमेटी का या जो भी धरने को प्री प्लान कर रहे हैं, मैं इनका कहीं पे कोई कसूर नहीं बताता, इनको सही बताता हूँ, क्योंकि ये अपने बेईमानी का काम भी बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, समझिए आप बात। क्या ओचंदी में नौजवान नहीं है? क्या ओचंदी के आसपास नौजवान नहीं है पढ़े लिखे? आसपास के 10, 20, 30 गांव हैं। तो हमारे देहात के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, वो सामने क्यों नहीं आते और इनकी झूठ उजागर क्यों नहीं करते, इनका विरोध क्यों नहीं करते? कि आप कर क्या रहे हो? अब तक इस धरने में एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है। क्या आप इस कंपनी को खत्म करवाना चाहते हो, इस कंपनी को यहाँ से पावर ग्रिड सिस्टम को बिल्कुल खत्म करवाना चाहते हो, या आप मुआवजे के लिए बैठे हो? आज तक इन्होंने क्लियर नहीं की है। अब सिस्टम ये है सारे के सारे, इनमें जो भी परिणाम निकलता है उसको आप खुद अपना परिणाम बनाए और उसके हिसाब से ही कमेंट करें और उसके हिसाब से ही अपना जागरूकता अभियान है। तो जागरूकता का मतलब होता है सबको जानकारी देना। तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अब ड्यूटी है आगे आपकी, ताकि ऐसे झूठे धरने और ना हो, ऐसी झूठी कमेटियां और ना बने और देहात को बेवकूफ बनाना बंद करें। क्या इन बुजुर्गों पे जो केस होगा, क्या ये कमेटी भुगतेगी उस केस को? ये बार बार कहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, हम इतने जमीन बेच लेते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी डीलर से सेटिंग की बात है? क्या किसान के पास जमीन बेचना ही आखिरी? बवाना में जो एमएलए हैं उनके साथ एक फोटो खिंचवा के उनके ऑफिस में और डाल दिया सोशल मीडिया पे अपने क्रेडिट के लिए कि हमने एमएलए साहब से बात कर ली है। अरे भाई ये बताओ एमएलए साहब एक्शन क्या लेंगे? अधिवेशन है, एमएलए साहब का बोलने का टाइम भी है वहां पे। क्या आप भी इस मुद्दे पे बोलेंगे अधिवेशन में? सोचिए आप इस बात को। अधिवेशन खत्म होने के अगले दिन पता चल जाएगा आपको कि एमएलए साहब ने इस पे कितना स्टैंड लिया। अगर एमएलए साहब इस चीज पे स्टैंड लेना चाहते हैं तो कमेटी एमएलए साहब को धरने पे क्यों नहीं बुलाती? क्या आज तक उपकार एमएलए साहब ने कोई स्टैंड लिया है? बाजितपुर में लिया हो, बवाना में लिया हो, कहीं भी लिया हो? तो सोचने वाली बातें हैं। राजनीति वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, फंस बेचारा किसान रहा है। ये मत मानिए कि ओचंदी के आसपास जमीन नहीं है किसानी की, जमीन है और जमीनों की कीमत भी बहुत है। 2-2.5 करोड़ की कीमत नहीं है। आप समझिए इस बात को। अपने पढ़े लिखे बच्चों को सामने लेके आए, उनको बताएं कि बेटा बिल्कुल खोद के पता करो कि हमारी जमीन की कीमत क्या है, क्या हमें जमीन बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन आपको एक प्री प्लान तरीके से बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस धरने के जो हमको संदेह हैं, आखिर में धरना टूट जाएगा और किसानों को जहां है किसानों को वहीं छोड़ जाएंगे। किसानों के पास अपनी जमीन बेचने का कोई कारण ये छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ प्री प्लान तरीका ही यही है कि किसान कोई ढंग का फैसला ना कर ले। और ढंग का फैसला यही है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, विभाग हैं, जब सारी जानकारी है तो विभागों से आप पत्राचार करें, उससे बचने वाली बात है। धरनों पे बैठ के आप कौन सी गारंटी ले रहे हो हमको नहीं पता, किससे गारंटी ले रहे हो वो भी नहीं पता, और युवा क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे युवा पीछे हैं। क्यों है हमारे युवा पीछे? इस चीज को युवा अपने पारखी नजर से देखते क्यों नहीं? अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपनी एनर्जी का इन धरनाधारियों के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? साफ तौर पे धरनाधारी झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है। पब्लिक इकट्ठी की जा रही है, झूठी सच्ची, कभी यहाँ से वहां भाग जाते हैं, कभी वहां से यहाँ भाग जाते हैं। 6 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको। 6 पॉइंटों में से
कोई भी पॉइंट अगर झूठा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने लीगल तरीके से बात की है और फैक्ट पे बात की है। सच्चाई यही है दोस्तों, और ये सच्चाई हर एक धरने की है। अपने फैसले खुद लीजिए, अपने युवाओं को सामने कीजिए, ऐसे ही किसी छुट भैया नेताओं का या कमेटियों का शिकार ना हो। समझिए कि इनकी मंशा क्या है, आपका सौदा कहाँ पे और कौन कर रहा है, ये हक सिर्फ आपका है। जैसे कि कहते हैं कि भाई किसान अपनी फसल का और अपनी जमीन का रेट खुद लगाएगा, तो अब भी आप खुद नहीं लगा रहे, दूसरे तरीके से कोई और ही लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। हाई ग्रेड सिस्टम ओचंदी धरना नाम आपने सुना होगा, काफी दिनों से चर्चा में आ रहा है। अब चर्चा सच्ची है या झूठी है, उसी के बारे में आपको मैं 6 पॉइंट बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, और फिर जब छठा पॉइंट मेरा पूरा हो जाए उसके बाद कुछ निर्णय लीजिए। पहला पॉइंट है मेरा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे स्क्रीन पे, ये डॉक्यूमेंट्स विभागों द्वारा है जारी किए हुए। तो उन्होंने हमारी टीम के एक सवाल का जवाब दिया है कि ये हाई ग्रेड सिस्टम लगाया, उससे पहले आपने पब्लिक को क्यों नहीं बताया। तो इन्होंने बताया है कि लगभग 3 साल के आसपास ये हाई ग्रेड सिस्टम जारी है, चालू है डॉक्यूमेंट्स में, और सबको जानकारी दी है, लेकिन 3 साल में कोई भी एक मामूली विरोध भी सामने नहीं आया है। क्या ये कमेटी जो ओचंदी धरना करवा रही है, कभी पंजाब कोर्ट में, कभी ओचंदी में, अब ये धरना कहाँ जाएगा, क्या इस कमेटी को ये जानकारी नहीं थी? ये कह रहे हैं हमको सब कुछ जानकारी थी। तो जानकारी थी तो इन्होंने ये विरोध क्यों नहीं जताया किसी भी तरीके से? अगर इन्होंने कोई विरोध जताया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिक के सामने, जो वहां पे धरने पे बैठे हैं उनके सामने जारी क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब ये कमेटी वहां पे फैलती। इन्होंने बाद में ही कुछ सोचा है इसके बारे में। इन्होंने पहले समस्या को उत्पन्न होने दिया है, पूरा का पूरा उत्पन्न हो कि भाई पहले किसान को खड्डे में गिराएंगे, फिर उसको बचाने का नाटक भी करेंगे, जैसा कि अब चल रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है एमएलए साहब के साथ। बवाना एमएलए साहब, बवाना के जो एमएलए हैं उपकार जी, तो इनके साथ एक फोटो चल रहा है आजकल इनका कि कमेटी गई वहां पे, उन्होंने एमएलए साहब का इंटरव्यू लिया और एमएलए साहब ने उनको आश्वासन दिया। देखो अधिवेशन में एमएलए साहब का बोलने का टाइम है, क्या एमएलए साहब स्टैंड लेते हुए वहां पे इसके बारे में बोलेंगे? समझिए आप इस बात को। क्या ऐसा विश्वास एमएलए साहब ने कुछ दिया है? एमएलए साहब कर सकते हैं इसमें अपने तरफ से, अगर पक्ष ईमानदारी से रखें तो रख सकते हैं वहां पे। अब देखते हैं 18-19 तारीख के बाद जब अधिवेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद एमएलए साहब इस पे स्टैंड लेते हैं या नहीं है। तीसरा पॉइंट है, हमारे गांव समाज में बुजुर्गों की और पगड़ी की इज्जत बहुत होती है। इनके अगल बगल में चलते हैं, भरोसा है पगड़ियों पे, लेकिन हमारे जो पगड़ीधारी बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज तक अपनी इज्जत संभाल के और बचा के रखी थी, इन थानों, लोकल थानों में ले जाके इनकी इज्जत क्यों बिगाड़ी जा रही है? इनको नीचे फर्श पे बिठा दिया जैसे आपको तस्वीरों में दिख रहा है। क्या इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा? क्या इन बुजुर्गों के कोई आगे पीछे नहीं है? इन बुजुर्गों पे अगर कोई केस हो गया तो क्या वे केस 4 साल, 5 साल, 10 साल चलेंगे? उनकी तारीखों को, उनके खर्चे को भुगतने के लिए क्या ये कमेटी तैयार है? क्या कमेटी ने कोई ऐसा भरोसा या ऐसी गारंटी दी इनको? आप समझिए, आंदोलन पहले भी हुए हैं, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, और भी बहुत है। इन धरनों पे क्या होता है कि कमेटियां साफ बच के निकल जाती हैं, नेता बन के निकल जाते हो, बस उन पे कुछ नहीं होता। आम किसान फंसता है जो जोश से और भरपूर भरोसे से इन धरनों पे जाके बैठता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं। इस मामले में हमारे जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो सामने आने चाहिए। उस पॉइंट पे हम बाद में करेंगे बात। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है, क्या हमारे बुजुर्गों को ऐसे लोकल थानों में ले जाकर बिठा के उनकी बेइज्जती कराना क्या सही है? आप समझिए इन बातों को। क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगता कि हमारे बुजुर्गों के साथ हो क्या रहा है धरनों के नाम पे? लोकल थाना उनको उठा ले जाता है और उनको बैठा देता है 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, उन पे केस भी दर्ज होते हैं। क्या इन कमेटियों के पास, इनकी टीम में कोई कानून को नहीं है? 1-2 कुछ तो टीम होगी। वैसे तो कहते हैं भाई हमारे पास सब कुछ है। तो ये बात है, ये वही धरना है जो पंजाब खोड़ में था पहले, लेकिन जब हमारी टीम ने वहां पे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए तो उसके अगले दिन ये धरना वहां से भाग के ओचंदी चला गया। भाग क्यों रहे धरना? जहां पे जम गया वहां पे जम गया।
अगर सच्चा है तो 3 पॉइंट तो हो गए मेरे ये। हमारा ये है दोस्तों कि जब ये धरना पंजाब खोड़ था, हमने तब भी विरोध जताया था इस कमेटी का। हमको इस धरने का विरोध नहीं है, इस मुद्दे का विरोध नहीं है, हमको इस कमेटी का विरोध है। क्योंकि ये कमेटी जैसे पेश आ रही है पब्लिक से, ये बहुत बड़ी बात है। सच्चाई को सामने आने से ये बचा क्यों रही है? क्या कुछ प्री प्लान्ड है? शुरू से ये कमेटी कह रही कि हमने केस हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, हाई कोर्ट में पहुंचा दिया तो उस केस का कोई नंबर भी होगा? केस है तो नंबर भी होगा, तो वो केस नंबर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? धरने पे वहां पे लगभग 150 आदमी रोज जाते होंगे, क्या उनमें से किसी आदमी को धरने अपने केस का नंबर पता है? नहीं पता होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब ये अखबार की कटिंग है, इसमें इसी कमेटी ने इसकी झूठ वहां सामने आ गई। झूठ कितने भी दबाव सामने जरूर आएगी। पब्लिक सबसे बड़ी चीज होती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कितना झूठ छुपाओगे? तो इस कमेटी के मेंबरों ने वहां पे एक बयान दिया, अखबार में छपा कि हम अब कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये कोर्ट में नहीं गए हैं, ये तब से ही झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई केस दर्ज करवा दिया है, हाई कोर्ट में हमारा केस चल